रीट लेवल 1 की तैयारी के लिए ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी। अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर्स के द्वारा RS 2021 का सिलेबस भी कवर करवाया जाएगा। इस लिंक से आप जो है इस कोर्स पर जा सकते हैं और RPSC 10 कोड यूज़ करके आप 10% डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान कक्षा 6 हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं इसका पाठ 9 राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। इसमें हम जो है जो आधारभूत सेवाएं हैं प्रमुख उनको देखेंगे और भी कई जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो इसमें हम देखने जा रहे हैं। तो किसी भी राज्य के विकास के लिए आधारभूत जो सेवाएं हैं उनकी आवश्यकता होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्वास्थ्य आदि जो चीज़ें हैं चिकित्सा या स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं, तो ये प्रमुख सेवाएं हैं। ये जितनी अच्छी क्वालिटी में होगी उतना ही राज्य जो है वो विकसित होगा। तो आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व होता है। तो अब हम पढ़ते हैं पहले शिक्षा के बारे में कि शिक्षा के बारे में जो है क्या क्या चीज़ें प्रमुख उपलब्ध करवाई गई है। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। शिक्षा हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में सफलता देने के लिए, समाज के लिए, देश के विकास के लिए ज़रूरी है। विद्यालय शिक्षा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति की शिक्षा की जो शुरुआत है वो विद्यालय से ही होती है। राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं जो है वो इसके द्वारा चलाई जा रही है शिक्षा को बढ़ाने के लिए। और विभिन्न प्रकार के विद्यालय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, कॉलेज, संस्कृत शिक्षा, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी, मेडिकल, हर प्रकार के जो संस्थान है वो मौजूद है। शिक्षा का अधिकार ये आप जानते ही हैं RTE राइट टू एजुकेशन, जो कि वर्ष 2009 में जो है 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ये याद रखें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क यानी कि फ्री में सरकारी विद्यालयों में पूरी तरह से फ्री में और प्राइवेट विद्यालयों में भी 25% सीटों पर फ्री में जो एजुकेशन है वो दी जाती है। और अनिवार्य रूप से यानी कि बालक का अधिकार है ये, तो इसलिए जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे शिक्षा का जो है वो विकास होगा। अभिभावकों को कर्तव्य बनेगा विद्यालय में एडमिशन का और विद्यालय में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का काम राज्य सरकार कर रही है। शाला दर्पण पोर्टल जो है वहाँ पर भी आप राजस्थान के जो विद्यालय, स्टाफ, बच्चों की संख्या, सब प्रकार की चीज़ें जो है वो आप देख सकते हैं। आपको गूगल पर लिखना है शाला दर्पण और वहाँ पर फिर आपको सारी डिटेल मिल जाती है। साथ ही साथ सरकारी विद्यालयों में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क शिक्षा, विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन, दुग्ध वितरण, इस प्रकार की बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही है ताकि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पोषण और अच्छा स्वास्थ्य भी मिल सके। बेहतर परिणाम देने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। बालिकाओं के लिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, गार्गी पुरस्कार आदि ऐसे निःशुल्क साइकिल वितरण योजना कक्षा 9 की 10 की छात्राओं के लिए, स्कूटी कक्षा 12 के लिए, कॉलेज के लिए बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं वो चलाए गए हैं। तो इन सब का परिणाम हुआ है साक्षरता दर में वृद्धि। साक्षरता वैसे साक्षर किसे कहते हैं, 6 वर्ष से 7 वर्ष से 7 वर्ष से अधिक आयु के वो सारे बालक बालिका जो कि पढ़ना लिखना जानते हैं। वो 66.11% रही है कुल जो साक्षरता है, जिसमें पुरुषों की बात करें तो 79.19 और महिलाओं की 52.12% जो है वो रही है। तो आप 66, 79 और 52 ये याद रखें। स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो मनुष्य का जो है विकास होगा।
देश का विकास होगा। स्वास्थ्य प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है तो व्यक्ति का अधिकांश जो आर्थिक अर्थ है वो चला जाता है स्वास्थ्य पर। तो स्वास्थ्य का अर्थ केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक सभी प्रकार का स्वास्थ्य जो है वो होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को जो है वो साकार दिया है। इसके लिए निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल, निःशुल्क दवा मनुष्य के लिए, साथ ही साथ पशुओं के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखा गया है और पशुओं के लिए भी निःशुल्क दवाएं उपलब्ध की जा रही है। स्वास्थ्य की सुविधाएं, राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेंद्र, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं। साथ ही साथ आपातकालीन नंबर है 108, जिस पर फ़ोन करते ही जो आपातकालीन सुविधाएं हैं, एम्बुलेंस आदि वो उपलब्ध करवाई जाती है। साथ ही साथ एम्स यानी कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जो है वो भी खोले गए हैं। मेडिकल कॉलेजेस खोले गए हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर यानी लगभग सभी 7 संभागों के मुख्यालयों पर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय है और सभी जिलों में, मुख्यतः 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज जो है आयुष्मान भारत है, महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना है, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो कि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है और बहुत सारी बीमारियों को जो है उन्मूलन के लिए भी बहुत सारे अभियान जैसे पल्स पोलियो आदि चलाए जाते हैं। टीकाकरण है जो है वो इन मिशन इंद्रधनुष आदि चलाए जा रहे हैं। संचार और डाक सेवाएं, संचार जो है आजकल तो इंटरनेट हो गया है, मोबाइल है, और तो इंटरनेट मुख्यतः संचार का साधन बन गया है आज के वक्त में, मगर फिर भी डाक जो है उसकी आज भी भूमिका है। तो डाक सेवा की हम बात करें तो इसमें संचार के साधनों में टेलीविज़न, टेलीफोन, रेडियो, टेलीग्राम आदि तो है ही है, और अब चीज़ें बदलती जा रही है, दिनों दिन तकनीकी बढ़ती जा रही है, मगर डाक सेवा जो है उसका कुछ माध्यमों में अभी भी महत्व है। इसमें हम जो है आदान प्रदान करने के लिए, सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए डाक जो है वो भेजी जाती है पोस्ट ऑफिस से। राजस्थान में भी पर्याप्त सुविधाएं हैं डाक की। डाक विभाग के द्वारा माध्यम से पोस्ट कार्ड, आपने देखा होगा, एक छोटा सा लेटर होता है खुला जो बहुत ही कम शुल्क में उपलब्ध होता है। अंतर्देशीय पत्र, लिफाफे आदि प्रकार के साधन है जिस पर टिकट लगाकर हम किसी भी डाक को, सूचना को, कागज़ों को हम भेज सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान। सामान्य डाक सेवा जिसमें कि 5 रुपये या और अधिक रुपये मूल्य की टिकट, रजिस्टर्ड डाक होती है, उसकी शुल्क थोड़ी ज़्यादा होती है, वो जो है उसकी जिम्मेदारी के साथ में पहुंचती है। स्पीड पोस्ट जो है वो और तेज़ गति से दूसरे या तीसरे दिन लगभग इंडिया के किसी भी कोने में जो है पहुंच जाती है। तो इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो बहुत ज़रूरी और अति मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, ये सब चीज़ें भी जो है दी जाती है। साथ ही साथ सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके तहत आप जो है अपने महीने की बचत पर मंथ या साल में एक बार आप अपनी बचत जमा करा सकते हैं अपनी बेटी के नाम से, और बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए डाक विभाग के द्वारा ये जो है इसमें खाता खुलवाया जा सकता है, जहाँ पर ब्याज दर भी 8 से 9% के आसपास जो है दी जाती है। गतिविधि, तो आप डाक सेवा, रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट आदि के बारे में जानते होंगे, कोई ना कोई ऐसा जो है वो आपको काम पड़ा होगा। बैंक सेवाएं, बैंक सेवाएं जो है, बैंक जो है ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है, यानी जो नोट है उनका लेन देन, चाहे वो डिजिटल माध्यम से हो, चाहे वो नगद के रूप में हो, एटीएम के माध्यम से, कैश के रूप में, मुद्रा का लेन देन ब्याज द्वारा अर्जित करती है। यानी बैंक अगर हमें लोन देती है तो उस पर वो ब्याज लेती है। साथ ही बैंक में अगर हम रुपए जमा कराते हैं तो उस पर वो हमें ब्याज देती है। बैंक में हम जो रुपए जमा कराते हैं वो एक तो एफडी के रूप में स्थायी जो फिक्स डिपॉजिट, और एक जो होता है चालू खाता या सेविंग अकाउंट, उन पर ब्याज कम है, जबकि बैंक जो है वो हमें लोन देती है उस पर ब्याज ज़्यादा लेती है। तो इससे बैंक का जो मुनाफा होता है जिससे वह अपने खर्चे चलाती है। तो बैंक द्वारा जमा राशि पर भी ब्याज दिया जाता है। ज़रूरतमंद लोगों को ऋण भी देती है। ऋण देने को बोलते हैं साख का सृजन करना।
ऋण की राशि पर ब्याज वसूल किया जाता है, जो कि लगभग 7 या 8% कार लोन, होम लोन से लेकर पर्सनल लोन में 12 से 15% तक होता है। 12% का मतलब एक साल में 100 रुपये के 12 रुपये, यानी कि बोलचाल की भाषा में 1 रुपया सैकड़ा। और बैंक जमा राशि ATM, चेक, ड्राफ्ट आदि द्वारा भी हम डेबिट कार्ड, ATM कार्ड जो होता है अमूमन लोगों का, उसे डेबिट कार्ड बोलते हैं। क्रेडिट कार्ड में अगर आपके खाते में पैसे नहीं हैं तो भी आप परचेजिंग कर सकते हैं एक निश्चित समय तक, फिर आपको उसका बिल भुगतान करना पड़ता है। लॉकर की सुविधा भी होती है, जहां पर आप अपने कीमती सामान जो है वो रख सकते हैं। सभी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन नियमों में काम करते हैं। RBI सबसे बड़ी बैंक है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है और नोटों का निर्गमन करती है, सभी बैंकों का नियमन करती है। परिवहन सेवा की बात करें तो परिवहन में हम जैसे औद्योगिक विकास और व्यापार के लिए परिवहन आवश्यक है, जिसमें सड़क परिवहन, रेल और वायु परिवहन। सड़क परिवहन की बात करें तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC 1 अक्टूबर 1964, याद रखें 1964 6/4 को स्थापित हुआ था। और राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर में है, न्यूनतम धौलपुर में है। NH 15 जो कि पश्चिमी मरुस्थल के आसपास चलता है, राज्य का सबसे लंबा NH है। सबसे छोटा 71 भी है। वो कौन से ज़िले में है ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कौन होनहार विद्यार्थी बताता है। रेल परिवहन में राजस्थान में 2 जोन है। पूरे भारत में जैसे 17 जोन है, उसमें उत्तर पश्चिमी रेलवे, जिसमें रेल पे लिखा रहता है ऊपरे, और एक पैमरे पश्चिमी मध्य रेलवे। उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर MP में है, मगर राजस्थान में उसका हिस्सा आता है। 5 मंडल है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। और सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट है, रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष जो है वो उदयपुर में है, पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में। वायु परिवहन की हम बात करें तो राजस्थान में कई हवाई अड्डे हैं, जैसे जयपुर का जोधपुर में हवाई अड्डे भारतीय वायुसेना के अधीन है, जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये भी याद रखें, पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच 1874 में चली थी, अप्रैल 1874, जबकि भारत की पहली रेल 1853 में चली थी। राजस्थान की जो पहली रेल है वो आप ध्यान में रखें 1874 में चली। प्रमुख शब्दावली बौद्धिक यानी बुद्धि से जुड़ा हुआ, व्यापक, पारस्परिक, जीविकोपार्जन। अब हम देखते हैं प्रमुख प्रश्न। दोस्तों अब एक पाठ और बचा है, पाठ 10 जो है वो आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, उसके बाद ये पाठ्य पुस्तक पूरी हो जाएगी। 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता का जो प्रतिशत है वो कितना है? तो साक्षरता का कुल प्रतिशत 66.11। 108 की निःशुल्क आपातकालीन सेवा है, किससे जुड़ी हुई? स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 15। सबसे छोटा 71 B लबर वाला। और बैंक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है। आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किन जिलों में है? तो ये हो जाएगा इसमें जो संभाग है वो। स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, बैंक से आप क्या समझते हैं, संचार से आप क्या समझते हैं? तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और जो है आपको सारे वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके जो टोटल वीडियो देख सकते हैं, प्ले लिस्ट से भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।